घर में पुत्र वधू आने के बाद कैसे रहना चाहिए, बुढ़ापे में सास ससुर के लिए ज्ञान की 4 बातें। जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधु, आज हम आपके लिए बहुत ही प्रेरणादायक व मार्मिक प्रसंग लेकर के आए हैं। इस कहानी से प्रिय मित्रों आपको बहुत सारी ज्ञान की बातें प्राप्त होने वाली हैं। प्रिय मित्रों, आज आप इस कहानी से ये समझेंगे कि यदि हमारे घर में हमारी पुत्र वधू आ जाए तो हमें किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार से अपना जीवन यापन करना चाहिए, ताकि हमारे घर में लड़ाई झगड़ा ना हो सके, कोई कलेश ना हो सके। प्रिय दर्शक बंधुओं, इसी के बारे में आज हम इस कहानी में चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं ये तो कड़वा सत्य है, जिस व्यक्ति पर जवानी आई है उस पर बुढ़ापा आना भी तय है। आज नहीं तो कल हम सभी एक न एक दिन बूढ़े अवश्य ही हो जाएंगे। इसलिए प्रिय दर्शक बंधुओं, इस कहानी में बुढ़ापे में काम आने वाली वो सभी बातें बताई गई हैं जो कि हमारे घर में पुत्र वधू आने पर हमें उन बातों का पालन करना चाहिए, ताकि बुढ़ापे में भी हमारा जीवन सुखी व खुशहाल तरीके से व्यतीत हो। यदि कलह और लड़ाई झगड़े से बचना चाहते हो और बुढ़ापा ठीक प्रकार से गुजारना चाहते हो तो प्रिय मित्रों इस कहानी को पूरी व अंत तक अवश्य ही सुनना, जो आपके लिए बहुत ही सुंदर जानकारी देकर के जाएगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, कहानी प्रारंभ करने से पहले आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रिय मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और सुंदर सुंदर कमेंट किया करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, आपका अधिक समय बर्बाद न करते हुए देखते हैं आज की इस कहानी की ओर। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक समय की बात है, एक लड़का अपने माता पिता के साथ किसी शहर में रहता था। उसके पिता का नाम सूर्य प्रकाश था। सूर्य प्रकाश जो थे वो एक दुकानदार थे, अपनी दुकान चलाते थे और वे अपने बेटे को भी अपने साथ दुकान पर ले जाया करते थे और उसको दुकानदारी करने का तरीका समझाते थे कि दुकानदारी किस प्रकार करनी चाहिए। प्रिय दर्शक बंधुओं, सूर्य प्रकाश जो थे वे बहुत ही सीधे सरल स्वभाव के सज्जन व्यक्ति थे। प्रिय मित्रों, और जो सूर्य प्रकाश की पत्नी जो थी वो बहुत ही चिड़चिड़े स्वभाव की थी, अर्थात वो खुर्राट टाइप की थी। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस प्रकार प्रतिदिन सूर्य प्रकाश अपने पुत्र को अपने साथ दुकान पर ले जाते हैं और ठीक प्रकार से अपने पुत्र को दुकानदारी करने का तरीका सिखा रहे हैं कि ग्राहकों को किस प्रकार से संतुष्ट किया जा सकता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, ये सारी प्रक्रिया सूर्य प्रकाश अपने पुत्र को भली भांति सिखा रहे थे। प्रिय मित्रों, इसी प्रकार काफी समय व्यतीत हो जाता है और वह सूर्य प्रकाश का पुत्र धीरे धीरे जवान हो जाता है। प्रिय मित्रों, तो सूर्य प्रकाश ने अपने मन में विचार किया कि अब हमारा पुत्र शादी योग्य हो चुका है, अर्थात जवान हो गया है और दुकान का भी सारा कार्य भली भांति समझ चुका है और ग्राहकों को भी भली भांति से संतुष्ट कर सकता है, उन्हें संभाल सकता है। तो क्यों ना हम अपने बेटे का विवाह कर लें, ताकि हमारे घर में पुत्र वधू आ जाए। सूर्य प्रकाश ने ये बात अपने मन में सोच करके अपनी पत्नी से सलाह मशवरा किया और पत्नी से सलाह लेने के बाद में एक दूसरे गांव में ये एक लड़की देखने के लिए जाते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, वहां जाने के बाद उस लड़की की सुंदरता देख करके सूर्य प्रकाश व उनकी पत्नी संतुष्ट हो गए कि ये लड़की हमारे घर में बहू बनने योग्य है। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस प्रकार से सूर्य प्रकाश ने अपने बेटे का विवाह उस लड़की के साथ तय कर दिया। अब विवाह की तारीख निश्चित हो जाती है। प्रिय मित्रों,
इधर सूर्य प्रकाश अपने पुत्र के विवाह की सभी तैयारियां पूरी करने में जुटे हैं। जब विवाह की संपूर्ण तैयारी वो कर लेते हैं तो एक दिन अपनी पत्नी को अपने पास बुलाया और पास में बिठाते हुए उनको समझाते हुए कहते हैं कि देखिए, कुछ समय के बाद हमारे घर में हमारी पुत्र वधू आने वाली है और जब घर में बहू आ जाए तो हमें किस प्रकार से रहना चाहिए वो मैं आज आपको समझाता हूँ। आज तक तुमने जो हमारे साथ चिड़चिड़ेपन से जीवन काटा या हमसे भली बुरी कही और मैं सहन करता रहा, यहाँ तक तो ठीक था। अब हमारे घर में एक पुत्र वधू आने वाली है, वो किसी दूसरे की पुत्री होगी। वो तुम्हारी इस चिड़चिड़ेपन की बातें सहन नहीं कर पाएगी। मैं तो आपकी बातें इसलिए सहन करता रहा क्योंकि मैं तो आपका पति हूँ, मुझे तो आपकी भली बुरी सुननी ही होगी। इसलिए भद्रे, हमारी बात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जब घर में बहू आ जाए तो सास का कर्तव्य होता है कि अपनी पुत्र वधू को सही तरीके से समझना, उसकी रक्षा करना और उसको देखना कि हमारी बहू पर कोई संकट तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, और हर परेशानी में उसका साथ देना, और यदि उस पर गलती हो जाए तो उसको क्षमा करना सास का कर्तव्य होता है। मैं आपको ये सारी बातें इसलिए समझा रहा हूँ, जिस प्रकार चिड़चिड़ापन तुमने हमारे साथ दिखाया है और वही चिड़चिड़ापन तुमने बहू के साथ दिखाया तो अधिक समय तक सास और बहू में बनने वाली नहीं है, अर्थात तुम में और तुम्हारी बहू में नहीं बनेगी। इसलिए तुम मेरी बात पर विशेष ध्यान देना और इसको अपने जीवन में अवश्य ही उतारना। प्रिय दर्शक बंधुओं, सूर्य प्रकाश की बात को सुनकर के उसकी पत्नी कहने लगी, ठीक है, ये अपने उपदेश अपने ही पास रखो, हमें इनकी आवश्यकता नहीं है। मैं सब जानती हूँ कि किस प्रकार बहू को रखना है कि किस प्रकार नहीं। कहने का तात्पर्य ये है प्रिय दर्शक बंधुओं कि उस पत्नी ने अपने पति की समझाई हुई बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और उनको इस कान से सुना और उस कान से निकाल दिया, अर्थात अनसुना कर दिया। प्रिय दर्शक बंधुओं, काफी समझाने के बावजूद भी जब उसकी पत्नी उसकी बात नहीं मानी तो वह उठ करके अपनी दुकान पर चला जाता है। अब प्रिय मित्रों, क्या होता है, विवाह की तारीख नजदीक आ जाती है और सूर्य प्रकाश अपने पुत्र की शादी उसी लड़की के साथ कर लेते हैं और सुंदर सी पुत्र वधू उस घर में आ जाती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, प्रिय मित्रों, जब पुत्र वधू घर आई तो शाम के समय अपने बेटे व अपनी पुत्र वधू को अपने समक्ष बुलाया और अपनी पुत्र वधू को समझाते हुए कहने लगे कि बहू, आज से मैं इस घर की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहा हूँ, क्योंकि बहू जो होती है वह घर की लक्ष्मी होती है। इसलिए पुत्री, इस घर को संभालना या बर्बाद करना आज से तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि तुम हमारी धर्म की पुत्री हो। अर्थात यदि मानो तो पुत्र वधू पुत्री से बढ़कर होती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, सूर्य प्रकाश ने अब ये सारी जिम्मेदारी अपनी पुत्र वधू को सौंप दी। उसके बाद अपनी पुत्र वधू से कहा कि हे बहू, आज शाम का भोजन तुम बनाओगी। इतना कहने के बाद प्रिय दर्शक बंधुओं, वे सूर्य प्रकाश अपने बेटे को अपने साथ लेकर के अपनी दुकान पर चले जाते हैं और शाम को दुकान बंद करके सूर्य प्रकाश अपने बेटे के साथ घर पर आते हैं। प्रिय मित्रों, होता क्या है, भोजन बनाते समय उनकी पुत्र वधू से एक गलती बन जाती है। गलती क्या बन जाती है प्रिय दर्शक बंधुओं, भोजन में थोड़ा नमक तेज हो जाता है। तभी वह बहू कहती है कि हे पिताजी, जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए और मैं आपको भोजन लगा देती हूँ। तभी सूर्य प्रकाश और उनका पुत्र जल्दी से हाथ मुंह धोते हैं और भोजन करने के लिए बैठते हैं और उनकी पुत्र वधू सुंदर सुंदर भोजन परोसकर उनके समक्ष रख देती है। प्रिय बंधुओं, बेटे ने अपने मन में विचार किया कि सबसे पहले हमारे पिताजी भोजन करना प्रारंभ करें, उसके बाद मैं शुरू करूं। प्रिय दर्शक बंधुओं, जैसे ही राम सिंह ने पहला निवाला तोड़ करके सब्जी के साथ मुंह में रखा, उन्हें सब्जी में बहुत तेज नमक लगा। लेकिन प्रिय दर्शक बंधुओं, सूर्य प्रकाश ने अपने मुख से कुछ भी नहीं कहा और बड़े प्रेम से वो उस भोजन को ग्रहण करने लगे और इसके बाद उनके पुत्र ने भोजन करना प्रारंभ किया।
और जैसे ही उसने भी पहला कौर अपने मुंह में रखा तो उसे भी सब्जी में बहुत तेज नमक लगा। तभी उनके बेटे को बहुत तेज गुस्सा आया कि देख रहे हो पिताजी, इसने सब्जी में कितना तेज नमक डाला है जो कि खाया तक नहीं जा रहा है। प्रिय मित्रों, अपने बेटे की बात सुनकर के सूर्य प्रकाश कहने लगे, शांत हो जाओ बेटा, हो सकता है धोखे से सब्जी में नमक ज्यादा पड़ गया है। बेटा, गलती तो इंसानों से ही होती है ना, इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। पहली बार आपकी बहू ने भोजन बनाया है, इसलिए उससे ये गलती हो गई है, अब वो गलती नहीं करेगी, इसलिए शांत होकर के भोजन ग्रहण कर लो। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस प्रकार सूर्य प्रकाश के समझाने के बाद उनका पुत्र शांति से भोजन ग्रहण करता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, और पास में ही बैठी सूर्य प्रकाश की पत्नी भी भोजन कर रही थी, वो भी शांति से भोजन करती रही। उसने अपने मन में विचार किया, जब हमारे पति ने कुछ नहीं कहा, हमारे बेटे ने कुछ नहीं कहा, तो मेरा बोलने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन प्रिय मित्रों, उस खुर्राट बुढ़िया के लिए गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वह अपने गुस्से के घूंट को पी जाती है और शांति से भोजन करती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, भोजन करने के बाद सूर्य प्रकाश अपने बेटे को साथ लेकर के घर से बाहर टहलने के लिए निकल जाते हैं। और जैसे ही वो बाहर टहलने के लिए जाते हैं तो उनका बेटा कहता है कि हे पिताजी, ये आपने क्या किया? सब्जी में इतना तेज नमक था, ना आपने खुद कहा और ना मुझे कुछ कहने दिया। आज मैं उसकी अकल ठिकाने लगा देता, वो जीवन में कभी भी सब्जी में नमक तेज नहीं डालती। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इतना तेज नमक होते हुए भी आप चुपचाप भोजन करते रहे, आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? तभी राम सिंह अपने पुत्र को समझाते हुए कहते हैं कि हे बेटा, मैंने तुम्हारी बहू से कुछ इसलिए नहीं कहा क्योंकि बेटा, तुम्हें नहीं पता, किसी का अपमान करना समाज में अच्छा नहीं होता है। यदि किसी का समाज में अपमान करोगे तो वह चाहे तुम्हारा कितना भी खास इंसान क्यों ना हो, वो उस बात का अत्यधिक बुरा मान जाएगा और तुमसे दूर भागने लगेगा। इसलिए बेटा, आपकी बहू और अपनी पुत्र वधू से कुछ नहीं कहा। तभी बेटा बोला, पिताजी मैं कुछ समझा नहीं। तभी सूर्य प्रकाश अपने बेटे को समझाते हुए कहते हैं कि हे पुत्र, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा और जीवन में काम आने वाली 4 बातें बताऊंगा। इन 4 बातों का जो भी व्यक्ति अपने जीवन में अनुसरण करता है, अर्थात इन 4 बातों पर जो भी अमल करता है, उसके घर में कभी भी सास बहू में लड़ाई झगड़ा व कलह उत्पन्न नहीं होगी और उसका बुढ़ापा भी सुख चैन से कटेगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, सूर्य प्रकाश अपने पुत्र को समझाते हैं और कहते हैं, पुत्र, पहली बात हमारी ये है कि पुरुष का कर्तव्य क्या होता है। पुरुष का कर्तव्य होता है कि उसकी पत्नी चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों न कर दे, किसी के सामने उसको डांटना नहीं चाहिए। बेटा, यदि जाने अनजाने में तुम्हारी पत्नी से कोई गलती हो जाए तो किसी के भी समक्ष उसको डांटना नहीं चाहिए। उसको एकांत में ले जाकर उसकी गलती का एहसास कराना चाहिए। क्योंकि बेटा, जो लोग अपनी पत्नी को भरी समाज में या अपने नाते रिश्तेदारों के सामने डांटते फटकारते हैं, गालियां देते हैं, मारते पीटते हैं, मारने पीटने को दौड़ते हैं, तो प्रिय मित्रों, उस समय तो वो पत्नी कुछ भी नहीं कहती है, लेकिन बाद में वह बहुत रोती है और उसके दिल से बददुआ निकलती है और उस अपमान का उसको बहुत बुरा लगता है। आखिर वो बेचारी कह भी क्या सकती है, क्योंकि उसका तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, वो तो आपके पल्ले बंधी है, आपके पीछे है। जैसा आप करोगे वो उसको सहन करना होगा। और प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बात और बता दूं, कुछ स्त्रियां तो ऐसी भी होती हैं, यदि उनको तुमने समाज में डांटा या फटकारा या मारने पीटने को दौड़े तो वो तुम पर ही भारी पड़ जाती हैं। इसलिए प्रिय दर्शक बंधुओं, कभी भी अपनी स्त्री के लिए समाज में डांट फटकारना नहीं चाहिए, डांटना फटकारना नहीं चाहिए। जो भी कहना है उसको एकांत में समझाना चाहिए। यदि तुमने अपनी पत्नी को डांटा फटकारा और पत्नी भरे समाज में तुम्हें जवाब दे दे तो समाज में तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी। इस बात का कभी तुमने एहसास किया है? इसलिए बेटा, कभी भी अपनी पत्नी को समाज में या 4 लोगों के सामने डांटना फटकारना नहीं चाहिए। बेटा नंबर 2, सास ससुर को
अपनी पुत्र वधू के दिल की बात को समझना चाहिए कि वो क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती है, और पति को भी होना चाहिए कि उसकी पत्नी क्या चाहती है। यदि आप 4 काम अपनी मर्जी के करवा रहे हो तो वो एक कार्य अपने मन का कर सकती है। प्रिय दर्शक बंधु, यदि 4 काम उसने तुम्हारी मर्जी के कर दिए और एक काम अपनी मर्जी से कर लिया तो उस बात पर तुम्हें नाराज नहीं होना चाहिए, चाहे उसने वो अच्छा किया हो या गलत किया हो। इस बात का तुम्हें विशेष ध्यान रखना है। बेटा नंबर 3, पत्नी के दुख में, उसकी परेशानी में हमेशा तत्पर रहना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। बेटा तुम्हें ये बात मालूम नहीं है, एक माँ अपनी जियाई बेटी को, अपने कलेजे के टुकड़े को तुमको सौंप देती है पूरी जिंदगी भर के लिए, क्योंकि जिस जगह जन्म लेने के बाद, खेलने कूदने के बाद जब वो सियानी होती है तो उसके माता पिता अपने कलेजे के टुकड़े को दूसरे घर में भेज देते हैं, जहाँ उसकी ना तो कोई जान पहचान का होता है, ना उसका कोई सगा संबंधी होता है। फिर भी वो बेटी कितने प्रेम से उस घर को संभाल लेती है और प्रेम से उस घर में रहने लगती है। प्रिय दर्शक बंधु, इससे बड़ा क्या हो सकता है। इस प्रकार सूर्य प्रकाश अपने बेटे को समझाते हुए कहते हैं, बेटा क्योंकि पति का कर्तव्य होता है पत्नी के दुख व परेशानी में साथ देना और मरते दम तक साथ दे, यही पति का कर्तव्य होता है। ये कर्तव्य बेटा नहीं होता है कि पत्नी पर यदि कभी मुसीबत आ जाए तो उसका साथ छोड़ करके भाग जाना, अर्थात यदि कोई भयंकर बीमारी लग गई तो उसके पास जाकर के उसका हाल समाचार ना पूछना। तो पति ने उठाया और अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़ आया। जो उसका साथ देना चाहिए था वो उसका साथ नहीं दिया और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। तो बेटा समझ लेना, जो व्यक्ति ऐसा अपनी पत्नी के साथ करते हैं तो उनकी पत्नी उनको हमेशा के लिए छोड़ देती हैं और बहुत बुरी बद्दुआ देती हैं, जिससे पति के लिए संसार में भारी दुखों का सामना करना पड़ता है। तो बेटा इस बात को हमेशा स्मरण रखना कि पति और पत्नी को एक दूसरे का कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा साथ रहना चाहिए। और चौथी बात बेटा मेरी ये है कि अपने पत्नी व बच्चों का भली प्रकार से पालन पोषण करना चाहिए। अच्छी प्रकार से कमा के लाया हुआ धन ही अपने पुत्र व पुत्री को खिलाना चाहिए, अपनी औलाद को खिलाना चाहिए। यदि व्यक्ति चोरी डकैती से धन अर्जित करके लाकर के अपने परिवार को खिलाता है, यदि अच्छे तरीके से मेहनत मजदूरी करके धन कमा करके लाओगे और अपने बच्चों का भरण पोषण करोगे तो तुम्हारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे और तुम्हारे बच्चों के अंदर सद्बुद्धि का विकास होगा और तुम्हारी पत्नी भी तुमसे अच्छे तरीके से प्रेम करेगी, उसकी भी बुद्धि सही रहेगी। और चोरी डकैती और बेईमानी से धन अर्जित करके तुम लाओगे तो तुम्हारे बच्चे व तुम्हारी पत्नी की बुद्धि खराब हो जाएगी, जिससे घर परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़े कलह होती रहेगी और तुम्हारे ऊपर मुसीबत हमेशा लहराती रहेगी और तुम्हारी जिंदगी नर्क बन जाएगी। तुम ये नहीं जान पाओगे कि सुख क्या होता है, चैन क्या होता है। तो बेटा हमारी ये 4 बातें अपने जीवन में अवश्य ही उतारना। प्रिय पुत्र, जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं वो बातें हमें और तुम्हें और तुम्हारी माता के लिए भी अपने जीवन में उतारनी चाहिए। इससे हम लोगों के घर में कभी भी कलह कलेश नहीं होगा। एक बात और बेटा, सास ससुर और पति का यही कर्तव्य होता है दुनिया में कि इन बातों का विशेष तरीका से ध्यान रखना। और जो सास ससुर और पति अपने जीवन में उतार करके चलते हैं, इनका पालन करते हैं, तो ये समझ लेना कि वह घर स्वर्ग बन जाता है और उस घर में कभी भी लड़ाई झगड़े कलह कलेश नहीं होता है और हमेशा उस घर परिवार की जिंदगी सुख चैन से व्यतीत होती है। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, यही थी वो 4 बातें जो सूर्य प्रकाश ने अपने पुत्र को समझाई और अपनी स्त्री को भी समझाया। तो कैसी लगी प्रिय दर्शक बंधुओं आज की हमारी ये कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सुंदर सुंदर कमेंट किया करें। बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।